होगा। ओके, सो दिस है अलेक्सा मलिक, फाउंडर ऑफ टीम इनोवेटर क्लब। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि लाइक हमने सबसे पहले लीड्स क्या होती हैं, लीड्स आती कहाँ से हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। वो मेंबर जो अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है मेटाफोर्स के साथ में, ठीक है, तो उनको पता नहीं होता है कि अब हमने जो है वो यहाँ पे करना क्या होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपसे भी कुछ मेंबर्स पूछते हो कि हमने मेटाफोर्स को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब हमें वर्किंग बताई जाए कि यहाँ पे वर्किंग क्या होती है। आप उनको कहते हो कि आपने यहाँ पे टीम बनानी है, ठीक है, और फिर उनको लगता है कि टीम बनाना तो बहुत मुश्किल काम है और हम लोग ये नहीं करते, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो फिर स्टार्ट में ही गिव अप कर जाते हैं। ये आपको ही समझ नहीं आ रही होती है कि आप उन मेंबर को किस तरह से गाइड करो, आप क्या उनको बताओ ऐसा कि वो मेंबर जो है वो मोटिवेशन के साथ जो यहाँ पे वर्किंग करें, ठीक है, और बेस्ट रिजल्ट्स निकालें, और जो एक्सपेक्टेशंस वो यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, वो भी उनकी पूरी हो, और आपने जो एक्सपेक्ट किया उनकी तरफ से, आपने जो टाइम दिया उनको इस सिस्टम में लाने का, इससे पहले डील करने का, क्लोजिंग करने का, वो भी आपकी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये सारे का सारा इधर वो है शहर, शहर नहीं है। ओके, कुछ मेंबर्स का माइक ही ऑन नहीं है माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये क्या होती है कि मेटाफोर्स पे आके हमने वर्किंग फिर कैसे करनी है, क्या सिर्फ इधर टीम बनाने का काम है? अगर टीम बनाने का काम है तो फिर क्या हमने सिर्फ इधर टीम ही बनाते रहना है और कोई हमारा काम नहीं है यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो क्या हमें सिर्फ टीम ही बनाते रहना है? तो नहीं, हमने सिर्फ टीम ही नहीं बनाना, हम लोग इंशाल्लाह दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी जाएंगे। बिजनेस असल में होता क्या है ये हमने सीखना है। बिजनेस में आने के बाद व्हाट्सएप को कैसे मैनेज करना है, इससे पहले चाहे जो भी आपका अबाउट लगा हुआ था वहां पे, ठीक है, जो भी आपकी डीपी थी, जो भी आप स्टेटस लगाते थे अपनी मर्जी के, क्या बिजनेस में आने के बाद भी वैसे ही रूटीन आपकी रहती है? जो लाइक आप मूवीज देख रहे हो, आप दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, आप फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो, आप जो है वो कितना टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हो, अपनी इंजॉयमेंट को दे रहे हो, ठीक है, अपनी स्टडी को दे रहे हो, अपनी जॉब को दे रहे हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स होते हैं जो बिजनेस में आने के बाद हमारे चेंज हो जाते हैं। अगर चेंज नहीं होंगे तो हम बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। शहर आप आ गए हैं, डिस्कशन ग्रुप में जाके ना मैसेज ड्रॉप कर दें, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारा सेशन है। उनको मैंने भी कहा था, लेकिन आप भी जाके उनको एक दफा रिमाइंड करवाएं कि ये लर्निंग सेशन है, तो आ जाए वो भी, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो इधर सबसे पहले रियलाइज करनी होती है, ठीक है। बिजनेस में आने के बाद आपकी एक्टिविटी भी टोटली चेंज हो जाती है, ठीक है। इससे पहले आप कहाँ पे जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, सामने वाला कैसे आपसे बात कर रहा है, मैटर नहीं करता था, लेकिन अब मैटर करता है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ही अगर आपके सारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन किसी से बात कैसे करते हो, आप डीलिंग कैसे करते हो, क्लोजिंग कैसे करते हो, ये अगर आप इसी में सिर्फ खुद को पॉलिश करते जा रहे हो तो ये इस तरीके से जैसे कि आप अंधेरे में शूट कर रहे हो, ठीक है, अंधेरे में शूट करने के बराबर है। लेकिन ये जो यहाँ पे स्किल हम लोग सीखते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम लोगों ने ऑफलाइन करना होता है, ठीक है। हम लोगों ने प्रैक्टिकली इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे कि आज को मैं बताती हूँ, डे टाइम में हमारा ये लर्निंग सेशन होना था। मेरी वॉइस नहीं आ रही? मेरी वॉइस नहीं आ रही? क्लियर है मेरी वॉइस या नहीं है? प्लीज मुझे बताएं जल्दी, ताकि बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो अपना सेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। एक मेंबर को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। क्लियर है? सही रिमाइंड करवा दिया उनको? ब्रेक हो रही है? क्लियर है? ओके। तो अब जब हम लोगों को हो गया, आज को मैं आपको बताती हूँ कि जो लर्निंग सेशन हमारा डे टाइम में होना था वो क्यों नहीं हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे अर्जेंट मुझे मार्केट में जाना पड़ गया, ठीक है। और मार्केट क्यों जाना है? वैसे मैं जाती नहीं हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपने वर्क के अंदर इतनी कोई वो ना कि मुझे अब लाइक ज्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, ठीक है। क्यों? मुझे लगता है कि मैं अपनी एक्टिविटी जहां पे भी मैं जिस भी चीज को अपना टाइम दे रही हूँ, जैसे कि लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है, बहुत ज्यादा। मुझे शॉपिंग करना जहर लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट होता है। आज अगर वो टाइम मैं अपने बिजनेस को दूंगी, मैं खुद को पॉलिश करूंगी, तो कल को मैं पता नहीं मेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, मुझे मजा आएगा शॉपिंग करने में जब आप अपने पैसों से शॉपिंग करोगे, ठीक है। तो लेकिन अर्जेंट जाना पड़ा। मैंने वहां पे जाके फिर भी मैंने कहा कि मेरा ये टाइम वेस्ट ना हो, अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरा ये टाइम वेस्ट ना हो। मैंने क्या किया, मैं वहां पे जो वो था एम्प्लॉय, ठीक है, वहां पे जो कस्टमर्स को वो कर रहे थे,
डील कर रहे थे, ठीक है। मैं वहां पे चुप करके ना उनकी डीलिंग देख रही थी, ये वो डील किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने शॉपिंग करने के लिए शर्ट्स देखी कि ये वाली शर्ट अच्छी है, ये वाली शर्ट अच्छी है। तो जब शर्ट्स, उसने जितनी भी शर्ट्स आगे रखी ना, उसने पता है क्या कहा, ये वाली शर्ट मैम आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, ये वाली शर्ट लें, ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। मतलब कि वो हर एक शर्ट के ऊपर, अब आपको पता है कि हर एक शर्ट तो हमारे ऊपर अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन उनके डील करने का तरीका कैसा था, मैम ये वाली शर्ट यूज आप करें, मेरे पास अभी कस्टमर आए थे, वो इतनी सारी ये बाय करके गए ना, इतनी कोई प्यारी लगे कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कि अगले बंदे के ऊपर चाहे वो बकवास लगे, लेकिन वो क्या करता है, वो सामने वाला आपको इतना कोई मतलब कि वो कर देता है ना इम्प्रेस, के बस आपको लगता है कि आप ही हो दुनिया में, ठीक है, जिसके लिए ये शर्ट बनी है, बस आप हो, एग्जैक्ट आप वो पर्सन हो जिसके लिए ये शर्ट बनी है, ठीक है। तो ये जो मैंने वहां पे सीखा ना जाके, मैंने ये सीखा कि आप भी ब्रांड होते हो, ठीक है। जो सामने वाला आपके पास प्रोडक्ट होता है वो मैटर करता ही नहीं है, मैटर अगर करते हैं तो वो आप मैटर करते हो, ठीक है। आप क्या मैटर करते हो, आपके बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ये मैटर करती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं, कि यहाँ पे आप किस तरीके से बोल रहे हो। पर्सन आके ये नहीं देखेगा कि मेटाफोर्स क्या है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, इधर कितने लोगों ने कमा लिया, क्या कमाया है, किस चीज में हमारी अर्निंग होती है, नो। अगर वो देखेगा ना, वो आपके बोलने के तरीके को देखेगा। तो आई होप सो कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे यहाँ पे, कि आपने अगर करनी है मेहनत, तो आपने अपने अंदर टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है। एक पर्सन था, वो गया कंपनी में, ठीक है, छोटी उम्र का था बहुत, 18-20 साल उसकी एज थी, वो एक कंपनी में गया, और वहां पे जाके ना उसको जॉब क्या मिली थी, दरख्त काटने की जॉब मिली थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो जाता और 2 घंटे काम करता, ठीक है, और वापस चला जाता। उसी के साथ वहां पे एक जो है वो 40 साल का जो है वो बंदा काम करता था। आपको पता है कि 40 साल का बंदा, उसकी एज ज्यादा होती है, और वो 18-20 साल वाला तो टीनेज था, ठीक है। तो अब देखें कि वो जो 40 साल का बंदा था, वो उधर कितने घंटे काम करता था, 5 घंटे, 10 घंटे, वो इतना काम करता था। 10 घंटे, तकरीबन 12 घंटे वो इतना काम करता था, 9 to 5 जॉब। बाकी जो 18-20 साल वाला था, वो कितने घंटे काम करता था, सिर्फ 2 घंटे करके चला जाता था। तो अब जो 40 साल वाले की सैलरी थी, 40 साल वाला बहुत टाइम से जो उस कंपनी में काम कर रहा था, बहुत साल पहले से, और उसकी सैलरी तो जस्ट फिक्स थी, लिमिटेड, जितनी पहले थी उतनी थी, ठीक है, अराउंड अबाउट ये कोई 10,000 15,000 के। लेकिन जो वो लड़का आया, वो काम भी सिर्फ 2 घंटे करता था, मतलब कि उस 40 साल वाले बंदे से कम टाइम काम करता था, और इसकी जो इनकम थी वो भी 40-50 हजार के राउंड अबाउट थी, ठीक है। तो अब वो जो 40 साल वाला बंदा था, उसको आया गुस्सा, कहता मैं इतनी देर काम भी करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा मतलब कि ना मैं इतने टाइम से भी इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ये जो बंदा कल का आया मेरे सामने, ठीक है, मुझसे छोटा भी है, मुझसे कम टाइम भी काम करता है, ठीक है, आया भी मुझसे बाद में है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अर्निंग यहाँ से इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इसको इतनी ज्यादा सैलरी क्यों मिल रही है। वो गुस्से में गया बॉस के पास, उसको जाके कहता है कि भाई ना, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और इतना ज्यादा मैं काम करता हूँ, उतने घंटे, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप उसको इतनी ज्यादा सैलरी क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे। होना तो ये चाहिए कि आप मुझे दो, मैं आपका लॉयल बंदा हूँ, इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा, बॉस ने कहा कि इसका आंसर ना आप मुझसे नहीं, आप उस बंदे से जाके पूछो, वो आपको जवाब देगा। वो कहता ठीक है। वो गया उस बंदे के पास, जाके उस लड़के को कहता कि मुझे बताओ भाई, तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम आते भी 2 घंटे हो, ठीक है, और करते मतलब कि कम टाइम काम करते हो। ऑब्वियसली उसको तो ये था कि अगर मैं 10-12 घंटे काम करता हूँ, तो मैं काम इससे ज्यादा करता हूँ, ये 2 घंटे काम करते हैं तो ये काम भी कम करता होगा, और मुझसे कम भी इसकी एज है, एक्सपीरियंस मुझसे कम है, इतनी ज्यादा सैलरी तुम्हें क्यों मिल रही है। तो उसने कहा कि यहाँ मैं अगर आता हूँ ना, मैं 1.5 घंटा अपनी जो कुल्हाड़ी की जो धार होती है ना, ठीक है, समझ रहे हो धार, मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें, समझ रहे हैं, कुल्हाड़ी की जो धार है, 1.5 घंटा मैं उसको तेज करने में लगाता हूँ, ठीक है, उसको मैं तेज करता हूँ, बाकी का जो मेरे पास आधा घंटा बचता है, उसके अंदर मैं 40-50 पेड़ ऐसे ही काट देता हूँ, ठीक है, 40-50 पेड़ ऐसे ही काट देता हूँ। अब मुझे आप बताएं कि आपने लास्ट टाइम अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी। उसने बोला कि मैंने कब तेज की थी, यही कोई मतलब कि 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसने ये बोला। तो उसने कहा कि ना देखें, अब इस चीज से आपको क्या समझ आई है, कि वो लड़का पहले 1.5 घंटे
अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था, बाकी का जो काम बचता था आधे घंटे में कट जाता था। मतलब कि उस बंदे ने 2 साल से अपनी कुल्हाड़ी की धार को ही तेज नहीं किया था। तो यही चीज हमारे इसमें आती है कि आप हार्ड वर्किंग करते हो, ठीक है, आप ज्यादातर फोकस जो है वो ज्वाइनिंग्स की तरफ रखते हो कि मेरे बस बंदे मुझे ज्वाइन कर ले। नहीं, इस चीज पे नहीं करना, आपने ज्यादा फोकस अपनी लर्निंग की तरफ करना है कि मेरी लर्निंग बेस्ट हो। पूरे दिन में अगर मेरे पास जो है वो सोने के अलावा, खाने पीने के अलावा, सोशल मीडिया यूज करने के अलावा, स्टडी, आप स्टूडेंट हो तो स्टडी के अलावा, आप एम्प्लॉय हो तो आपकी जॉब के अलावा, तो बहुत सारा टाइम आपके पास बचता है। ठीक है, आपके पास कम से कम भी 4-5 घंटे बचते होंगे। 4-5 घंटे में से अगर 3 घंटे भी आप लर्निंग को देते हो, बाकी के 2 घंटे आप अपने वर्क को देते हो, मैं कहती हूँ कि आपको 1 महीने का जो काम है ना, 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अब यहाँ पे हमारी मेन मिस्टेक ही ये है कि हम लर्निंग पे ही फोकस नहीं करते। हमें ये लगता है कि लर्निंग तो बस कर ली है, मेटाफोर्स को समझ लिया, प्लान क्या है इसका, लीड्स हमने देख ली फेसबुक से कैसे आती है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा न्यू वे से आपको समझा रही होती हूँ। मेरा कोई, चाहे वो लर्निंग सेशन है मेरा, चाहे वो मेरा बिगिनर्स का सेशन है, मैं हमेशा अलग अलग तरीके से सेशन करती हूँ। क्यों? ताकि मेरे सेशन में आपको कुछ सीखने को मिले। और ये मैं आपकी वजह से नहीं, मैं अपने टाइम की वजह से